नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए ये सेशन रहेगा। इससे प्रथम जो चरण था उसमें हमने एक ताल के दोनों पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की चर्चा की थी। अभी तालों का अध्ययन चल रहा है। थ्योरी पेपर फर्स्ट का जो सेकंड यूनिट है उसमें तालों के अध्ययन की बात की जाती है। तो इसके अंतर्गत हम पहले 3 ताल के विषय में आपको उसका पूर्ण परिचय दे चुके हैं। तत्पश्चात एक ताल के बारे में हमने बात की। आज हम एक तीसरी ताल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है चार ताल या चौताल। देखिए, जैसा आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, चार ताल या चौताल ये एक मृदंग की ताल है। मृदंग भी एक ताल वाद्य है, जैसे तबला होता है। तबले में 2 पार्ट्स होते हैं। मृदंग एक सिंगल पार्ट होता है। इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। मृदंग की पिक्चर देखिए, कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएगी या हम अवेलेबल करवाएंगे। चार ताल या चौताल मृदंग की ताल है। पृथक प्रांतों एवं ग्रंथों में इस ताल के विभिन्न नाम हैं, जैसे चौताल, चार ताल, मंजी, बेहट इत्यादि। बंगाल में कहीं कहीं इसे बड़ा चौताल भी कहा गया है। यह खुले बोलों द्वारा बजाई जाती है। यह एक प्राचीन ताल है। मुख्य रूप से प्राचीन काल से प्रचलित ध्रुपद नामक एक गायन शैली के साथ इसको बजाया जाता है। एक गायन शैली है अपने भारतीय शास्त्रीय संगीत में, जैसे ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा इत्यादि जो गायन शैली हैं उसके अंतर्गत एक ध्रुपद गायन शैली है जिसके साथ इस ताल का वादन किया जाता है। कई विद्वान इसे ध्रुपद की ताल ही बोलते हैं। अब ताल के बारे में बात करें। देखिए, इस ताल में 12 मात्राएं होती हैं। जैसे एक ताल और 3 ताल में अलग अलग मात्राएं थी। 3 ताल में जैसे 16 मात्राएं थी, एक ताल में 12 मात्राएं थी। इसी प्रकार 4 ताल में भी 12 मात्राएं होती हैं। विभाग 6 होते हैं। प्रत्येक विभाग 2-2 मात्राओं का होता है। पहली मात्रा पर सम के अतिरिक्त 5वीं, 9वीं तथा 11वीं मात्रा पर तालियां हैं। तीसरी तथा 7वीं मात्रा पर खाली होती है। इस प्रकार कुल 4 तालियां तथा 2 खाली हैं। खाली ताली के चिन्ह, सम के चिन्ह हम आपको पहले बता चुके हैं। उपर्युक्त सभी विशेषताएं एक ताल नामक ताल में मेल खाने पर भी चौताल उससे भिन्न है। देखिए, एक ताल में भी ये सभी चीज़ें हैं। मात्राएं 12 हैं, विभाग भी 6 हैं। प्रत्येक विभाग 2-2 मात्राओं का होता है। खाली ताली इत्यादि सब मिलती हैं। उसके उपरांत प्रत्येक सभी विशेषताएं एक ताल नामक ताल में मेल खाने पर भी चौताल सबसे भिन्न है। इसकी प्रकृति गंभीर है। इसके ठेके के बोलों का वजन असमान है। क्योंकि यह मृदंग की ताल है, वह खुले बोलों द्वारा बजाई जाती है। अतः इसके बजाने में पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होती है। इन सब कारणों से यह ताल
बजाते समय कठिन प्रतीत होती है। यह ताल केवल शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होती है। अब मृदंग या पखावज का प्रयोग कम हो गया है, अतः इसे तबले पर ही मृदंग की भांति पूरे पंजे द्वारा बजा लेते हैं। लय विलंबित रहती है। ये प्रैक्टिकली जब आप क्लास में सुनेंगे या इसका तबले पर या मृदंग पर या पखावज पर इसका वादन सुनेंगे, तब आपको इन चीज़ों का एहसास होगा जैसे हम थ्योरी में बोल रहे हैं। जैसे हमने कहा कि यह केवल शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होती है, इसको बजाने में बहुत कठिनता से इसको बजाया जाता है, बहुत शक्ति लगती है, लय विलंबित रहती है। अब ठेके के जो बोल हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, ठेके के बोलों के बारे में बात करें। अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें 12 मात्राएं होती हैं, आप वीडियो में देख रहे होंगे। इसमें 12 मात्राएं हैं, 2-2 मात्राओं के 6 विभाग हैं। अब इसका ठेका जो उसके बोल एक ताल से डिफरेंट हैं, बाकी सब समानताएं हैं। इसके बोल देखिए क्या है। धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत गदी गन धा। अभी जैसे एक ताल और 3 ताल में भी आप केवल वादन को सुन सकते हैं, ताली को सुन सकते हैं। इसका पूर्ण परिचय थ्योरेटिकल मैंने आपको बताया और ताली मैंने लगाकर बताई। इससे सिर्फ ताली का ये आइडिया लग सकता है आपको कौन कौन सी मात्रा पर ताली है। और बोल भी हमने आपको बताए, धा धा दिनता किट धा दिनता तिटकत गदिगन। तो ये इसके बोल हैं ठाह, जिसको ठाह बोलते हैं या ठेका बोलते हैं। ये एक बेसिक ताल है जो चार ताल का बेसिक ठेका है। वो आप बार बार इसको लिखकर प्रैक्टिस करें, याद करें, हाथ पर लगाएं, तब इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके गिरफ्त में आएगा। एक बार फिर देखिए, धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत गदी गिन धा। ये 12 मात्राओं की ताल है। जैसे मैंने कहा, इसको बार बार लिखें, प्रैक्टिस करें और इसका फर्स्ट पार्ट जैसे थ्योरी का है उसको याद करें, उसको समझें क्या है। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसका दुगुन तिगुन चौगुन इत्यादि किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से बजाया जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, एग्ज़ाम में आप उसको सिस्टेमेटिकली किस प्रकार से लिखेंगे, ये हम द्वितीय चरण में आपसे बात करेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।